এখন আমাদের এই আঙুলটা দিয়ে, হ্যাঁ, এই এরকম করে 3টে আঙুল, দেখো 3টে আঙুল আমরা এরকম করে ধরে যেরকম ধরে করতে পারি। এই দেখো টিপটার উপরে মধ্যমা, আর এখানে তর্জনী, আর এখানে অনামিকা দিয়ে আমরা যদি এরকম করে বন্ধ করে, আর এই আঙুলটা দিয়ে ডান নাক ধরে রাখবে, এই আঙুল দিয়ে বাঁ নাক। এই দেখো এটা হলে প্রাণায়ামের মুদ্রা। দেখো এইখান থেকে ছোট আঙুল দিয়ে ধরে রেখেছি বাটা, 3টে দিয়ে একটা ডান চোখ বা চোখ আমরা ধরে রেখে টিপে, আর মধ্যে এই টিপের উপরে জানি আজ্ঞা চক্র ধরেছি, আর এইটা এই দিয়ে আমরা সূর্য নারীকে ধরে রেখে থাকবো। যখন সূর্য নারী দিয়ে করবো তো এটা তুলে নিঃশ্বাস নেবো, বা নাকটা দেখো বন্ধ করে রেখেছি এটা দিয়ে, তো এটা ধরে রয়েছে আমরা এইভাবে। আর নিঃশ্বাস করবো আমরা বা নাক দিই। এমনি করে গরিব দেখে মনে রাখবে, গরিবকে দেখবে নিজেকে ঢিলা একদম ওই করে নিয়েছো, তা আস্তে আস্তে একদম টক 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 4 বাজবে। 4বারের নিঃশ্বাসটা ভরতে হবে, এরকম করে ধরে এরকম করে খুলে এরকম করে দিয়ে এটাকে ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ, এটাকেও ছেড়ে দিয়েছি আমি। আমার 4 গুনে গুনে 1 2 3 4, ওই ঘড়িটা দেখছো তুমি, হাতে গুনবে না, ঘড়িটা দেখবে, টক টক ঘড়ি দেখবে, এরকম ভরে নিয়েছো নিঃশ্বাস, তো এটাকে আবার চেপে দাও। এবারে কুম্ভক করো, এখানে 16 বার, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 16 বার গুনতে হবে, 1 2 3 4 করে, নাহলে ওই টক টক 16 বার। 1 2 3 গুনবে না, হতে ভুল হবে। ওই শরীর এটা দেখো, ঘড়িটা দেখো 16 বার, টাক 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 16 বার এখানে কুম্ভক করবে। কুম্ভক করার পরে এইটা দিয়ে সূর্য নাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে 8 বারে দেখো, আস্তে 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 নিঃশ্বাসটা ফেলতে শুরু করো। খুব হলে 8 বারে পুরো নিঃশ্বাসটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? আবার আমরা এখান থেকে সেম করব। তো আমরা আবার এখানে সূর্য নাড়ি দেবে শটটা নেব, এরকম করে 4 নিয়ে দিয়ে সূর্য নাড়ি থেকে নিলাম, 16 বার আমরা এই করলাম, উপভোগ করলাম, আর এখান থেকে 8 বার বের করলাম। এই হলো 1 বার। এবার করো, দেখো কেমন লাগে। হ্যাঁ, একদম এরকম করে বসো, এমনি করে এই মুদ্রা লাগাও, জ্ঞান মুদ্রা, বসো এমনি করে, মূলাধারকে একদম পুরো এই আমাদের ব্যাক বলে রিড়কা হাড্ডি যেটাকে বলে, এটাকে একদম সিধা করো না, একদম চোখটাকে বন্ধ করে আজ্ঞা চক্রে ধ্যান দাও, আর আজ্ঞা চক্রে এবারে গানটা শোনো। এবারে
अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, अब आप मेरे साथ बोलिए, आंख बंद करके, हुक न मत खोलो आंख, अब बोलो रीम
ये जो ये उंगली है, ये देखो वृद्धा उंगली, इसका ऊपर चलो, चल के इधर आओ। इसमें आपको नर्व है। ये 4 उंगली पे देखो, ऐसा करके 4 उंगली, ये हड्डी के ऊपर, यहाँ 4 उंगली पे हमारा नाड़ी है। नर्वस देखते हैं ना, डॉक्टर देखते, सब लोग देखते हैं। तो आप ऐसे ही अपने इसे पकड़ के, जो पकड़ोगे, पहले पकड़ना सीखो। देखो कौन धड़क रहा है, वो धड़कन को महसूस करो। 1 2 3 4, देखो सामने घड़ी देखो, 60 सेकंड के अंदर ये 60 बार धड़क रहा है कि नहीं। जब आप देखिए आपका श्वास जो है बिल्कुल 60 सेकंड के अंदर 60 बार ही धड़क रहा है, तब आप प्राणायाम करिए। 4 धड़कन से पहले शुरू में आपने सांस को सूर्य नाड़ी से तब लेना होगा, तब हम लोग
चंद्र नाड़ी से नहीं लेंगे, सूर्य नाड़ी से श्वास को लेंगे और सुषुम्ना और आज्ञा चक्र में रोकेंगे, कुंभक करेंगे और हम लोग फिर सोम नाड़ी मतलब हीरा नाड़ी के साथ फिर फेंकेंगे, फिर इधर से लेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा। ये जो है प्राणायाम का रेशियो बनेगा, तब उसी रेशियो के साथ साथ आगे हम आपको शिक्षा देते जाएंगे। तो प्राणायाम तब होगा जब आप अपने श्वास को बचाते हो। लेकिन रात में मैंने बार बार बोला जल्दी जल्दी खा लो, थोड़ा चल फिर लो, फिर अपने बिस्तर में सो बैठ जाओ। ये प्राणायाम करते करते आपको नींद आने लगेगा, वहाँ आप करोगे तो आस्ते से सीधा सब आसन में लेट जाओ। और लेकिन आज कोशिश करो वहाँ जाके सब आसन में जाके वहाँ से आपने प्राणायाम का ये ओरिजिनल जो प्रथा है उसको शुरू कराएंगे। अभी तो यही करो जो प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए, आपको जगने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नींद आता सो जाओ, फिर देखो सुबह उठ के तुम तो साधन कर रहे थे। क्योंकि हम मनुष्य का जो जागृत चैतन्य सो जाता है तो स्वस्थ एकदम अंदर का जो सात्विक चैतन्य है, जो हमारा अंदर जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो तब साधन करता है। उसको भी थोड़ा नॉक करना पड़ता है, उठिए हम सोने जा रहे हैं, अब आप साधन करिए। घर खाली कर दिया आपके लिए। घर खाली करने के मतलब सारा दिन का हल्ला गुल्ला, ये काम वो काम, ये लाना वो लाना, सब समाप्त हो गया। अब हम सोने जा रहे हैं। नींद तब आता है जब हमें कोई चीज वस्तु हमें तंग नहीं करता। जिस दिन वस्तु ये तंग करने लगता है वो आदमी सोता नहीं है, फिर गोली खाता है, फिर सोता है, नहीं तो बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं। तो ये जानिए कि नींद भी एक साधना है। सब जैसा हो जाता है इंसान का, सब कामना वासना सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब उसको नींद आता है। ऐसे ही उस निद्रा में जाने से पहले अगर आप प्रैक्टिस करते करते निद्रा में जाते हो तो सच्चिदानंदमय ब्रह्म वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपना साधना शुरू करता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए शुरू करते। बैठिए आराम से, श्वास को, शरीर को ढीला करो। हाँ, फिर ओंकार के बाद हरिओम करेंगे, हरिओम के बाद प्राणायाम करेंगे। चलिए।
प्राणायाम करिए, आस्ते आस्ते आप बाएं श्वास से 4 अपने मुंह से बोलिए 1 2 3 4। अगर घड़ी नहीं है तो अब घड़ी आप सबका हाथ में होता है, ये फोन है, देख के 4 सेकंड में सांस को लीजिए। आप 16 सेकंड में जैसा हमने बोला उसको रोकिए, कुंभक करिए, पूरक करने के बाद कुंभक करिए। 16 सेकंड कुंभक करने के बाद जैसे समझाए थे हमने, वैसे ही 8 से बड़ा होले होले फुस करके नहीं छोड़िए, आस्ते आस्ते धीमे धीमे उसको 8 में छोड़िए। कष्ट होगा, निकल जाएंगे मालूम है, कोई बात नहीं। आप दोबारा शुरू करेंगे जब दाएं श्वास से लेंगे। आप फिर पिंगला नाड़ी से आप श्वास को भरिए। दाएं को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी से सांस को फिर 4 सेकंड में फिर पूरक करिए। फिर 16 में आप आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में उसको गुनिए। जब 16 हो जाए फिर चंद्र नाड़ी से, सोम रस भरा हुआ है चंद्र नाड़ी में, सोम है, आनंद है, सुख समृद्धि है, प्रेम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ संसार में हर रस है उसमें। तो वहाँ से आप 8 करते करते जैसा सिखाया वो निकलते जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ धीरे, आप लोग करिए। अपने घड़ी सामने जरूर रखो। पहले हम लोग चंद्र नाड़ी से करेंगे ताकि हम लोग को शरीर में किसी किस्म का सुविधा नहीं आए। अभी सूर्य नाड़ी नहीं चलाएंगे, सूर्य नाड़ी कम आगे पीछे हो जाने से बहुत गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो अब हम लोग थोड़ा एकदम चुप हो जाएंगे। चुप होके एक मैं भजन चला दे तो ये राग में है। वैसे और रीढ़ की हड्डी सीधा करो। सब टेढ़े मेढ़े बैठे हो, मैं देख रहा हूँ। सीधा करो। नाक के साथ साथ चक्र आएंगे, अब महसूस करो और सीधा होके बैठो। आंख बंद करो। खुलने को मन क्या करता, हमको तो नहीं कर रहा है। और अपने अंदर जाओ। रंग आएगा ना, डार्कनेस आया, उसके बाद आस्ते आस्ते नीले, बहुत सुंदर नीले आ रहे हैं। इंद्रनील जिसे कहते हैं, आकाशी नीला आ रहा है। उसमें बीच बीच में पीला पीला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पीला आएंगे, मिक्स आएंगे। फिर 3 रंग आएंगे, नीला, बीच में हल्का सफेद आएंगे और उसके ऊपर एकदम सुंदर पीला आएंगे। और पीला फिर थोड़ा थोड़ा डार्क होते होते मैजेंटा कलर आएंगे। आज यही देख रहेंगे, मैजेंटा कलर आएंगे, थोड़ा देर में देखना। और मैंने सिखाया था ना, और ऐसा करना। ऐसा करने से आपको आकाश चक्र का सुरंग नजर आएंगे, गोल, जैसे 1 रुपया का जैसे यहाँ पे सुरंग आएगा। देखो, उस सुरंग के भीतर घुसना है। वो सुषुम्ना नाड़ी का टनल है, उस टनल पे जाना है। और साथ में भजन सुनिए।
तो हम लोग इसी तरह हाथ से कुछ करके नाक से प्राणायाम कर सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि एक समय में मैंने कहा था ना, आप जैसे पकड़ के करना पड़ता है तो पकड़ना नहीं पड़ता है। जैसे गाना एक बार सीख लेंगे आप, तो तब आपको ताल चले ना चले, बजे कुछ ना बजे, आपको एकदम एकदम ठीक गाना आप लोग गाएंगे, राग के ऊपर गाओगे, ताल ना हो तभी भी उसको चला लोगे, क्योंकि आप जान चुके हैं। तो एक बार जान जाओगे तो शायद पकड़ना ना पड़े, और आप लोग सताई सब जगह में बैठ के कर सकते हो। पहले हम लोग ऐसे भजन सुनेंगे, उसके बाद भजन समाप्त होते आप लोग अंधकार में, इनर स्पेस में आप अंदर जाएंगे मुलाकात तक और उठेंगे। और साथ साथ में एक अक्षर मंत्र ओमकार, ओमकार को जाप करते 2 मिनट 1 मिनट जो भी करेंगे, फिर हम लोग अपने इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया एक साधना का तीन हम लोगों को प्राणायाम का 3 तरीका, मध्यम, आखिर एवं फास्ट प्रथम। हम लोग को ये दिखा दे किसके बाद किसका, ऐसा करके करने से कैसा होता। इसमें से आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो करने में आप लोगों को सुविधा लगे, आप लोग उसी तरह से अपना साधन शुरू कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्राणायाम से। तो बैठ जाओ आराम से, शरीर को छोड़ दो, अंदर खिंचाव मत रखो, बॉडी को लूज करो, और अपने ये मुद्रा जो सिखाया, ये 2 उंगली एक ऐसा और ऐसा करके पकड़ो, और 4, 16, 8। अब 3 दिन में कुछ तो समझ आया ही होगा। कोशिश करो ये प्राणायाम करो। तो पहले हम लोग अभी लय योग करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर अंदर जाएंगे के करके। ये एक धारा है, 3 धारा का एक धारा ये है। तो हम लोग अभी प्राणायाम करते हैं, ठीक है, लय योग करते हैं। ऐसा बैठिए, ऐसा ज्ञान मुद्रा से, ऐसा 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 ऐसा, जैसा आपको सुख होता है। पहले अपने आसन को सुख आसन करो, उसको कोई खिंचाव ना रहे। तो हम अब सोच रहे हैं कि हम नामधारी, जो आपका नाम है, हम नामधारी, हम एक दीप में बैठा, दीप अर्थात चारों तरफ पानी है और बीच में थोड़ा सा मिट्टी है, और देखने में बड़ा सुंदर, उसमें क्या है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, चारों तरफ से वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर एक चिड़िया बैठा है और चुक 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 कर रहा है। देखा तो 2 चिड़िया भी कभी मिल जाता है, कभी 3 चिड़िया भी मिल जाता है, लेकिन ये सब आपका भावना होता है। लेकिन चिड़िया एक ही होता है, आपका आत्मा उस महाप्रकृति के अंदर जैसे छोटा सा पक्षी बन के एक विराट वृक्ष के ऊपर बैठ के चुक 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 करता हुआ, आँख को बंद करता खुलता, आँख को बंद कर खोलते, वो कुछ सोचने का चेष्टा कर रहे हैं। वैसे आप उस पक्षी की तरह वहाँ बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, मट्टी के ऊपर पेड़ के ऊपर आप बैठे हैं। और आप पहले क्या देख रहे हैं कि आप बैठे हैं तो चारों तरफ भयानक सागर है, और उसमें बहुत बड़े बड़े वो है, लहरें हो रहा है, भयंकर लहर। आप लोगों ने इन दिनों देखा होगा, लहर आ रहा है, और लहर बहुत जोर से आके जिस मिट्टी के द्वीप के ऊपर आप लोग सुंदर आश्रय में बैठे हुए हैं वो बना के, तो उस धरती के मट्टी के ऊपर मार रहा है कि पानी धड़क धड़क धड़क, और आस्ते आस्ते वो मट्टी फटने लगता है, और उसमें पानी उसको पिघाल के ले गया अपने अंदर। तो पानी के अंदर चला गया, मट्टी, पेड़ पौधा सब चला गया, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं, आप बैठे, सब हम बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, लेकिन सब कुछ चला गया। जिस पे हम लोग बैठ के सब बना रखे थे सब गया। तो मिट्टी विलय, जो मिट्टी है वो विलय हो गया किसमें, जल में। अब जल बहुत उसमें ऐसा खल 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 कर रहे, अब जैसे जल के ऊपर वह ना वो आ रहा है, उसमें से उसका जो ऊंची ऊंची लहरें आ रहा है। अचानक एक तो चारों तरफ से अग्नि बाहर आता, हला हल अग्नि आता है, जैसा आंगना गिरी फूटने से आता है। वो आके जल को एकदम टकबक टकबक डगबग डगबग करने लगा, लेकिन गर्मी नहीं महसूस हो रहा, और भयानक होते होते जल को पूरा सुखा दिया। अग्नि पूरा उसमें सूख गया। कहाँ चला गया अग्नि, कहाँ चला गया जल? अग्नि वही है, और जल जो है वो अग्नि में चला गया। अब जल नहीं रहा,
जल, अब फिर भी हम बैठे हैं, जिस जल के ऊपर हम बैठे हुए थे हम अभी भी बैठे हुए हैं और जल नहीं है, जल अग्नि में चला गया। अब अग्नि झड़ से जलने लगा, खूब अपने तेज दिखा रहा, खूब जल रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, जैसे थे वैसा वैसे आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ अंदर कुछ हो रहा है और वो आस्ते आस्ते आपका लय हो रहा है। क्या अग्नि विलय थे, अग्नि विलय हो रहा हवा में, पवन में। अचानक पवन आया, हवा आया और अग्नि को उड़ा के लेके चला गया। अब अग्नि नहीं है, आप पवन के अंदर हो, खाली आप सांस ले रहे हो, खाली आपका सांस चल रहा है, शरीर का बोध खत्म होने लगता है। ऐसा एक एक जब जानने लगता है हमारा अंदर का, पहले हमारा मृत भाव चला गया, फिर हमारे अंदर से जल भाव चला गया, फिर हमारे अंदर से अग्नि भाव वो सब चला गया, अब पवन भाव ये जा रहा है। आस्ते आस्ते पवन को क्या हो रहा, देखा आगे को जा रहा, उड़ के जा रहा, क्या आकाश की तरफ, पवन आकाश में चला गया, आकाश हमसे बहुत दूर हो गया। हम नथिंग, नीचे मिट्टी तो है लेकिन वहां भी नहीं, आकाश बहुत ऊंचा है, उनको भी हम एक शून्य में बैठे हुए हैं। अर्थात हम है, हमारा शरीर जो है पंचतत्मात्म के शरीर जो जिसमें जाना था उसी में चला जाता। जैसे हम लोगों को मृत्यु के अंत में हमें जब अग्नि में दिया जाता है, हमारा पंचतत्मात्मा का शरीर जल मिट्टी में जाता है और जल की जगह में जाता है, अग्नि के जगह में जाता है, वायु की जगह में चले जाता है और अंत में आकाश, हम लोग जो आत्मा है आकाश को चले जाते हैं। मतलब सब कुछ जिसमें इसमें जाके एक एक जैसा हम लोग खोल देते हैं, सब बना हुआ है कुछ है स्ट्रक्चर, वो हम लोग एक एक बंधा हुआ था, एक एक खोल दिया, अब खाली स्पेस रह गया, शून्य रह गया, कुछ नहीं है। जब ऐसा स्थिति आना चाहिए, हम जब साधन में बैठे, जब अपना सब कुछ एक के भीतर एक चला जाएगा, आपका अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा, तो उसमें दर्द भी नहीं रहेगा, यंत्रणा भी नहीं रहेगा, आनंद भी नहीं रहेगा, सुख असुख नहीं रहेगा, नियम संयम नहीं रहेगा, आप ऐसा खुला हो जाओगे जैसा महाप्रकृति, जैसा खुले शून्य हो जाएगा। अब इस शून्य को हम शून्य का अंदर ले जाएंगे, कैसे? प्राणायाम से। हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं, जो सांस के माध्यम से, स्वर के माध्यम से हम लोग महाप्रकृति के अंदर प्रवेश करेंगे। महाप्रकृति, महाआकाश, जहाँ कुछ नहीं है ऐसा में हम लोग प्रवेश करेंगे और उसके बाद हम लोग जाप करेंगे, पहला उसके साथ स्वर के साथ, फिर निर्जन के साथ। तो ये 5 किस्म का अभ्यास है। तो हम लोग अब देखिए ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा करके ये पकड़ लिया ये। अब आप लोग अपने आप लो, और या मैं बोलते जाऊंगा तो आप अपने लो। पहला आप 4 धड़कन, अब घड़ी बैठे हैं, जैसे ठक ठक घड़ी है तो घड़ी से देख लो, और नहीं तो बाद में आपको, इसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे कैसा इसका हृदय के साथ चलना है। तो आज 3 बार, इसके बाद ये वाला आप नहीं सिखाएंगे, ये अच्छी तरह से सीख लिया 3 तो आप आगे बिल्कुल नहीं, आगे ही हो जाएंगे। 3 दिन एक प्रैक्टिस, 3 दिन से ज्यादा नहीं करा पाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। तो हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं, ऐसा करके आप लोग गिनते, आप गिनिए, अब चलिए 4 ठक ठक करते हुए आप सांस को भरिए, ऐसा खोल दीजिए, सांस को भरिए, 4 गिनता हुआ, 4 में के बाद इसको बंद कर दीजिए। फिर आपने 16 गिनना है, 16 कुंभक करना है, मुंह बंद, और मन में 16 गिनो। उसके बाद ये उठाइए, स्वर को निकालिए, आस्ते आस्ते निकाले, ज्यादा जो तेज नहीं। 4, 16, 8 निकल गया, खाली हो गया। आप फिर से सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए, अब सूर्य नाड़ी से खींचिए, 4 में खींचिए, फिर 16 में कुंभक करें, उसके बाद फिर 8 में निकलिए, होले होले, धीरे धीरे। बचना अच्छा है, खर्च होना अच्छा नहीं है।
8 में निकल गया। अब फिर चंद्र नाड़ी से स्वर को अंदर लो, वही 4 गिनता हुआ, फिर 16 गिनो, फिर 8 गिनता हुआ निकालो, थोड़ा लंबा सांस भी ले सकते हो निकलने के बाद, इसे कर ले। फिर आप सूर्य नाड़ी से लीजिए, फिर इसे 16 में कुंभक करके फिर चंद्र नाड़ी से 8 में निकालें। आप सांस जब हो जाने बाद फिर अपने को नॉर्मल करो। हो जाने के बाद ऐसा सांस को अपने अंदर जो कोई भी सांस कहीं बचा कुचा के अटका पटका है उनको अच्छी तरह से निकाल दीजिए। एक चीज नोट, अगर आप लोगों ने नोट किया तो आपको मैंने बाएं नाक से सांस को पहला लिया था और दाया से छोड़ के फिर लिया। एक प्राणायाम पूरा करने के बाद दूसरा प्राणायाम का आधा छोड़ा। हम बाएं नाक से स्वर लिया था तो बंद करते वक्त हमने दाएं नाक से खत्म कर दिया, बाएं नाक पे दोबारा नहीं किया। ये हमने एक पूरा ही कर लिया। ये चला, ये आया, ये गया, ये गया, ये आया, मतलब दोनों नाक को हमने चला दिया ना। अब इसी अवस्था में आप रहोगे। अब आपको दोनों नाक चल रहा है ताकि आप लोग जो ऐसे काम काज करते हो श्वास कुछ देर ये चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर ये चलता है, फिर ये। आपको लोगों को मैंने ये बात कहा था, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा कब आपका क्या नाड़ी चल रहा है। सूक्ष्म नाड़ी बहुत कम चलता है। सूक्ष्म नाड़ी चलने पे अच्छे से अच्छा काम करो जिसका कोई तुलना नहीं है। जॉब करो, जॉब से बढ़िया कुछ नहीं है। आपको चंद्र नाड़ी से जाप करो, सूर्य नाड़ी से जाप करो, तो लेकिन जो नाड़ी चले उसको वैसे ही फल पाओगे। अग्नि में बैठोगे तो गर्मी मिलेगा, ठंडी में बैठोगे तो ठंडी मिलेगा। चंद्र नाड़ी शीतलता देता है, सूर्य नाड़ी गर्माइश देता है, और सुषुम्ना नाड़ी मन को एकित कर देता है। तो ये आपको देखते रहिए दिन भर में कि सूर्य नाड़ी कब कब चलता है, चंद्र नाड़ी कब कब चलता है, ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। इसी पहचान के साथ आप अंदर जाप, ओम का जाप करते रहेंगे।
आप आस्ते आस्ते आज्ञा चक्र में अपने मध्यम अंगुली को रखो, एकदम जहाँ मैंने बिंदी है ऐसा, ये इस तरह से पकड़ो, दबाओ, थोड़ा दबाओ इस जगह को, और आस्ते आस्ते दबा के ऐसा थोड़ा इसको गोल गोल करके ऐसे उल्टा सीधा गोल करिए और दबाओ। दबा के बाद इसको आस्ते आस्ते हटा लो। देखिए उसमें एक नील आभास आ रहा है, वो आपका ही चैतन्य टुकड़ा टुकड़ा होके बिखरी हुई है नीले वर्ण, आकाश वर्ण में। आकाश में आप लोग शून्य में आप बिखरी हुई हैं,
अब इनको आस्ते आस्ते एकत्र करो, सारा को एकत्र करो। ऐसा लग रहे हो, आपको खुद ही लगेंगे कि हम सब एकत्रित होते जा रहे, डेंस होते जा रहा है। देखिए डेंस होते जा रहा है। उसको एक जगह मारा और नीला रंग अब उभरने लगा, मतलब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और देखो, और देखो, देखो बड़े बड़े दाना जैसा हो रहा है। आँख को थोड़ा छोटा करो और नीचे की तरफ देखो, नीला रंग बढ़ रहा है। बीच बीच में थोड़ा काले आ रहे हैं, लेकिन नीले नीले और आए नीले। हाँ आए नीले, आते आते देखिए इसमें नीले के बीच बीच में थोड़ा सा पीलापन और लाल वर्ण भी है, पीला लाल। देखिए थोड़े थोड़े जो जहाँ गैप होते जा रहा है उसमें लाल और पीले आ रहे हैं, फैला हुआ है। अभी भी उसको एक कोई स्ट्रक्चर नहीं लिया, फैला हुआ है। अब आस्ते आस्ते देखो नीला बढ़ रहा है, नीला बढ़ रहा है। और आप थोड़ा सा हाथ को दोबारा आगे चक्र में ले जाओ, उंगली को वृद्धा ई वाला बीच वाला उंगली को लेके आस्ते आस्ते उसको थोड़ा ठोकना है। ठोको, उसमें काला रंग के साथ एक मैजेंटा रंग आ रहा है। ये अपने अंतर कुआं है, आपका अंदर का कुआं है, आपको जो भीतरी कुआं है ये। दम करते जाइए, देखिए एक गुफानुमा हो रहा और चारों तरफ से पीला रंग दिखे, मारते जाइए। बीच में देखिए जो नीले रंग बिखरे थे वो करीब इकट्ठा हो चुके हैं। मारिए, जोर जोर से मारिए थोड़ा, देखिए। हाँ, और आपका हाथ का शेडो जो गिर रहा है, बढ़ा रहा है, देखो लाल है, वो आपका कामना वासना है, जो रक्त बनना है, वो भी आस्ते आस्ते देखो नीला में जा रहा है। नीला और लाल मिल गया, आप देखो मिल रहा है। और एक सामने जैसा लगता है बहुत बड़ा कुआं, गुफा जैसा है, अंधेरा काला एकदम से, ऐसा देखो। ये अब मैजेंटा बन रहा है, देख आस्ते आस्ते देखो मैजेंटा बन रहा है। लाल और नीला मिक्स हो गया, सुबह तो वहाँ पर मैजेंटा कलर आ रहा है, मैजेंटा कलर आ रहा है। और देखिए आप फैल रहा है, मैजेंटा कलर फैल रहा है, मतलब आप अंदर घुस रहे हैं। आप उसको आस्ते आस्ते भीतर जाएंगे, फिर नीला आ रहा है, फिर नीला आएंगे, फिर पीला आएंगे। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक एक रंग आते जा रहे हैं, कभी काला, थोड़ा देर बाद काला, काला के बाद थोड़ा देर फिर देखो सफेद थोड़ा रंग आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आ रहा, ग्रे ग्रे कलर आ रहा है। ऐसा करते करते हम नीचे आए, देखिए वहाँ कमल है 4 पगड़ियों वाला, उसका सेंटर में आप हो। आप जब नीचे देख रहे हो क्या है, वो रास्ता बंद है। क्यों बंद है? उसका सर्प का सर है वहां पर, सर्प पूछ अपने मुंह, सर को पूछ को मुंह के अंदर लगा के वो कुंडलिनी का जो मुंह है उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो वहाँ कोई रंग नहीं आए, लेकिन एक नीला रंग का आवाज जरूर है। आप उसको तरफ उसके अंदर जाना है। तो सांप का सिर में जब डंडा मारोगे तो वो अपने पूछ को छोड़ के ऊपर की तरफ आएंगे, तो आपको रास्ता देंगे। जो अपने मुंह छोड़ेंगे अर्थात आपको देखेंगे काला हो गया एकदम से, कुछ नहीं है वहां पर। अंदर आप सूक्ष्म वर्ण को, आपका रंग पीला आ रहा है, आप उसमें घुस रहे हो, उस अंदर कुंडली के अंदर घुस गया। तो उसको उसमें कुंडली के अंदर जाने के बाद आप वहां पर क्या देख रहे हैं? खाली पीले रंग है, और पीले रंग के साथ नीचे एक छेद दिख रहा है आप लोगों को, एक बारीक छेद दिख रहा है। अब बारीक छेद के अंदर घुसेंगे, वहाँ गणपति बैठा मिलता है। एक अजीब सा स्ट्रक्चर आ रहा है, और उसके साथ रंग बार बार गोल गोल हो रहा है, एक जा रहा आ रहा, उस जगह को बंद कर रखा है गणपति का जो बैठा हुआ है। उसके बाद आप अंदर जा रहे हो, ऐसा अंदर को प्रवेश करोगे, वज्र नाली में माई बैठी हुई है। मेरे साथ कर रहे हो तो जल्दी कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है। देखिए वो अंदर गया, अब आपको वहां से लूप, जैसे आपने तैर तैर के उस धार में उस पार चला गया, लेकिन आप इधर आना है, फट से आपको मुड़ना है, फट से आपको मुड़ना है। जगह में रुक गया आपका रंग, वहां पर फिर मैजेंटा आ रहा है। आप घूमिए घूमिए, फट से घूमने की इस तरफ देखने की कोशिश करिए। देखिए एक पीला रंग आएंगे, और देखिए सांस हल्का हो गया, आपका नाक का श्वास जो हल्का हो गया, बॉडी भी इस वक्त हल्का लग रहा है। आप लूप मारिए, लूप मार के आप ऊपर की तरफ जाना है, और वो देखिए एक छेद है वहां पर, उस छेद से वही जिसमें आप अंदर घुसे थे, वैसे ही एक गुफानुमा अंधेरा आ रहा है। उसमें घुसते वक्त कभी प्राणी को डर लगता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बहुत कुछ करने लगता है।
बहुत कुछ का एहसास भी होता है, और जो लोग घुसना चाहते हैं उसी में घुस जाते हैं। तो वो घुसने के लिए प्रयास करना है। आप अब जा सको नहीं जा सको, लेकिन घुसने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दक्षिण की ओर जाके एक पंखड़ी मिलेंगी, उसमें एक शब्द है। आपको उस दिन दिया ना अपने शब्दों को रटने के लिए, बोला था 4 शब्दों को, वो शब्द देखिए, उसको रटिए मुख से, अंदर से उस शब्द को रटिए। आप ऊपर जाइए, उसके अंदर घुस जाइए और वहीं बैठिए। आप वहीं से ध्यान शुरू करिए। आप दोबारा वो वर्ण का स्वरूप दिखाएंगे आपको, कई स्ट्रक्चर आएंगे आपको सामने, रंग आएंगे और आएंगे, एक बारीक शब्द आएंगे आपको, खूब बारीक शब्द आएंगे। उस शब्द को सुनने का कोशिश करिए। फिर आपको उठना है। जब आप आज तो आप नहीं उठ पाएंगे, कुछ समय बाद उठेंगे, तब जब फिर उसके एक एक माता को पास जाओगे, वहां पर 4 माताएं हैं, 4 मातृका वर्ण है। मातृका वर्ण का 4 स्वरूप होता है, 4 उनको स्ट्रक्चर है, 4 किस्म को देखने में है, और 4 किस्म को वहां स्वर है। ये भी हम लोग आपको भजन कराता हुआ अंदर लेके गया कि कोई भी एक राग उसमें से आप अंदर उठा रखे रहोगे तो उस राग के सुर की नदी में बह के आप उसका अंदर को तरफ जाएंगे, दोबारा जाएंगे, आप उसके दूसरा चक्र में जाएंगे। लेकिन अब हम लोग पहला पंखड़ी में बैठा है, वहीं बैठ के उस स्वर को साथ आप भजन उस शब्द को, ओंकार को आप जाप करते जाएंगे। वो कितना दिन करना पड़े, 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं, कई दिन तक आप जाप करते रहिए प्रथम वर्ण के ऊपर बैठ के, और जाप करते 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 देखिए वहां पर इतना सुंदर मैजेंटे कलर ऐसा ऐसा कर रहा है, देखो ऐसा करके जैसे बड़े बड़े लहरें जैसा हो रहा है। तो बैठे आप करते जाओ। उसके बाद भला फिर आपको बताएंगे, आज इसके बाद जो बताएंगे प्राणायाम वगैरह आपको सिखा दिया, हम बार बार नहीं बताएंगे। इस सुर के साथ कल जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सुर के साथ यहाँ हिलाएंगे और शब्द का स्वरूप बताएंगे। ये इस शब्द का स्वरूप क्या है, वो माता कैसा दिखने में है, उस माता का स्वभाव क्या है, उनको जानने के बाद उनको फिर हम दूसरा माता के पास जाएंगे। एक एक चक्र, एक एक पंखड़ी के ऊपर एक एक माताओं का संपूर्ण वर्ण ज्ञान आना चाहिए। वर्ण से शब्द बनता, शब्द से लय होता, लय से विलय होता है। ये हम लोगों का तरीका है। तो हम लोग ऐसे करके हमने शब्द के साथ हम लोगों को लय के साथ विलय होके अंत तक जाना है। तो ये प्रथम प्रैक्टिस है आप लोगों को, ये करते जाइए। साथ में ओमकार का मन मन में ओम या हरि ओम, हा मतलब ओमकार, रू अर्थात प्रकाश, हरि ओम में तो सब कुछ ही है। अब हरि ओम का भी जाप कर सकता है, ओम ओम ओम, फिर ओम को ओम, उसके बाद और जरा ओम को लंबा करते जाएंगे। पहला भजन के साथ, भजन गा के मन को शांत करके, फिर प्राणायाम करके, फिर निर्जन, एकदम अपने को निर्जन में लेके जाना और शून्य में जाके उस भजन का स्वाद को देना, उस ध्यान का, उस अंतर मनन का। बाहर मनन आपको ज्ञान में गाना कर देंगे, सुर कर देंगे, लेकिन अंतर मनन जब आप अंतर प्रवेश करेंगे, अपने शरीर के भीतर आप जाएंगे, वहां आप लोगों को अपने आप को दिखने लगेगा सूक्ष्म रूप। आप लोगों को मैं आजकल एक वो करा रहे हैं, तो सेंटर वाला उंगली से मैं कहता हूँ, ये जो बिंदी है इस पे मारेंगे, देखो अभी नहीं आ रहा, थोड़ा देर बाद आपका हाथ का देखिए, इसमें ना आपको छाया पड़ता है, फिर आस्ते आस्ते छाया चले जाता, लेकिन आपका वो रह जाता, आभास रह जाता। वैसे ही अंदर जो हम अंदर प्रवेश करते हैं, पहले स्थूल शरीर से हम लोग विच्छेद कर लेते हैं, फिर हमारा अंदर का चैतन्य शरीर में जाते हैं, और चैतन्य शरीर आस्ते आस्ते एक के बाद एक के अंदर जाके एकदम अपना जो है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके, तो उस आस्वादन को लेते, साधन का आस्वादन लेते हुए, और वो अनंत शून्य में जाके अपने को ढूंढते हैं, वहां पर अपने को स्थिति करता है, वहां अपना प्राणायाम इत्यादि करते हैं, साधन भजन कर सकता है। वो तो बाद में आप लोगों को सिखाएंगे। अभी आप लोगों को मैंने 3 सिखाया, 3 तरीका सिखाया। एक में भजन सुनते हुए साधन में प्रवेश करो, एक में आप प्राणायाम यानी अपने मन ठीक है, सांस को परिवर्तन करना है तो प्राणायाम
थोड़ा देर शांत होकर बैठ के अपने मन को स्थिति में लाके प्राण को अपना आयाम में लाओ, जो अपने स्वर है, श्वास है, उसको अपने आयाम में लाओ। जैसे हम घोड़े पे चढ़ते हैं तो घोड़ा का लगाम को पकड़ते हैं, तो मनुष्य का भीतरी शरीर का तो इच्छा, कामना, वासना, ये सब लगाम है। कई दृष्टियों को खींच के एक लगाम बना के जब आप उसको पकड़ेंगे तो आपको साधना बड़ा सुंदर होगा। तो प्राणायाम से एक साधना शुरू होता है और बाद में हम लोग भजन नृत्य से भी समाप्त कर सकते हैं और अंतर साधना से भी इलाके से समाप्ति पे ले सकते हैं। और एक और प्राणायाम और होता है, जैसे भजन सुन के किया फिर प्राणायाम करके किया, एक लय योग। जैसे आप लोगों मैंने लय योग में कहा, पंच तत्व से शरीर हम लोगों को बना हुआ है, 5 तत्वों से शरीर निर्माण हुआ है। और उस शब्द क्या है, आपको मट्टी है, आपको जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच तत्व है। और इसको एक में अंदर एक देना है। पहले आपको जल, जो पृथ्वी है तो जो है वो जल मार मार के उसको अपने में मिला लेता है। फिर भी मैं बैठा हूं, तक मेरा अस्तित्व भी है। फिर जल है ना, बहुत जोर जोर से उछलते हैं, बराबर है उसका वो होता है, तब उसके अंदर से अग्नि फूट के बाहर आते हैं, मेहनत जोर जोर से आते हैं अग्निगिरी की तरह। फिर पानी जो है सूख जाते हैं तो अग्नि में पानी चला जाता है। फिर अग्नि जोर जोर से धकने लगता है और वो आस्ते आस्ते वो पवन के अंदर चला जाता है। पवन आके उसको हिलो हिला के ऊपर दे जाता है। पवन में चले जाता है अग्नि, और अग्नि चले जाता है वहां आकाश में, शून्य में। फिर भी मेरा शरीर तो नहीं है, खत्म हो गया कि पंच तत्व का शरीर 5 तत्व में बिखर गया, फिर भी मैं हूं, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। उसको तब कैसे करेंगे, उसको एकदम कूल कर लेंगे, अपने बॉडी को शांत कर लेंगे। वहां भी सूक्ष्म प्राणायाम होता है, ब्रह्म प्राणायाम बोलता है उसको। तो आप लोग सहज योग बोलता है इसको भी। आप बिस्तर में बैठ के करो, निद्रा आता है, आप नहीं बैठ पा रहे हो, आपने कुछ सीधा लेटा लो, उसमें भी हाथ ऐसे ही रखना नाभि के ऊपर, हाथ नहीं हटाना। तो आप साधना करिए। अगर आपको स्त्री देवता है तो आप योनि मुद्रा रखिएगा। योनि मुद्रा को बड़ा कठिन है तो सहज बना लेना। देखो पीछे ऐसा होगा, ये सेंटर में होगा, ये योनि मुद्रा, ये दोनों उंगली को ये मध्यमा के अंगुली के बीच में आप ऐसा करके पकड़ लो। इसको आप आज्ञा चक्र में सीधा पकड़ो, ऐसा भी कर सकते हो, और आज्ञा चक्र में पकड़ो सीधा। इसलिए शक्ति जो होता है यहीं से आपको लेना है, तो वहीं पर रख के आपने जो प्रोसेस उसमें किया सेम प्रोसेस यहाँ भी करिए। यहाँ माँ का कालिका होगा, क्रीम होगा, क्लीम होगा, क्लीम श्रीमद दक्षिण काली की, उनको जो पंचदश अक्षरी मंत्र है, लेकिन बड़ा मंत्र नहीं करिएगा, छोटा एक अक्षरी क्लीम कालिकाय स्वाहा, क्रीम कालिकाय स्वाहा। एक क्रीम होता है, एक क्लीम होता है। क्लीम कामेश्वरी मंत्र होता, क्रीम ब्रह्म मंत्र होता है। जो का के अंदर जो का रा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और हिंदी में बिंदु बोलते हैं, हमारे बांग्लादेश में बोलते हैं क्लीम बोले, क्रीम बोले अनुस्वर के। तो दुर्गा का रीम भगवती दुर्गाय नमः, महालक्ष्मी का श्रीम महालक्ष्मी नमः, सरस्वती का एम सरस्वती नमः, चामुंडा का रीम चामुंडा स्वाहा। आप लोग ये सब मंत्र हमने बता रखे हैं। ये मातृ की पंचाक्षरी भी नहीं करना, एक अक्षरी करो। आज हम ये दिया कि कभी कभी साधना का एक तरह आपको सिखाया कि आपको बस सुर नहीं है, गाना नहीं है, मुद्रा नहीं जानते हो, तो आप अपने मंत्रदाता गुरु को उसको थोड़ा देर देखते रहिए कि मैं उनके पास बैठा हूँ, मुझे ये बोल रहा हूँ, मुझे वो बोल रहा हूँ, मुझे ये दे रहा है, ऐसे सांत्वना दे रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा। कुछ समय आंख बंद करके उनको सोचो, जब कुछ भी नहीं है संसार में, तब आंख बंद करके अंतरात्मा के भीतर में उस प्रकाशमय पुरुष को, गुरु होता गुह्या रू प्रकाश, जो माने सीक्रेट रहस्य को स्वामी है, उसको जब सोचोगे अंदर अंदर, आस्ते 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 आपको ये स्वरूप विलय हो जाता है उनके शरीर में, और उनका ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और साधना पूरा हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। मैं इसी को ही असली साधना कहती हूँ कि जिससे आया हूँ उसके अंदर चले जाओ तो इससे बढ़िया क्या है। और उनका कृपा हमें मिल जाए, इस संसार में कौन हमको पकड़ सकता है।
सबसे आसान सहज साधना अपने गुरु का भीतर में प्रवेश करके अपने को उस गंगा ज्ञान गंगा में डुबो के अपने अंदर गंध को धो के बाहर आ जाओ और साधना। तो आप आंख बंद करके कोई भजन कोई अच्छे शब्द सुनते सुनते आप उनको सोचो, गुरु को, कि वो आपको पास बैठा है खड़ा है कुछ भी है, बैठा है तो आप उनको गोद में हो, खड़ा है तो आप उनको आत्मा में हो, और वो हमेशा आपको देख रहेंगे। आप उनको गरबा लगा के ऐसा पकड़ के हाथ करके उनको संग खड़े हो या बैठे हो या कुछ भी किए हो, और आप जैसा मोम में आग लगा देने से प्रकाश आता है, मोम गल गल के आ जाता है, ऐसे आप उनके साथ ऐसे मेल्ट हो रहे हो मोम की तरह। आप सॉफ्ट हो रहा है, गल के निकाल के उनके अंदर चले जा रहा हो। इतना बड़ा खराब मोमबत्ती होता है, वो जाके उसमें थाली में फैल जाता है ना, ऐसे ही आप आस्ते आस्ते अपने को फैला लो, फैला के उनके अंदर से उनका ज्ञान को डॉटिंग पेपर की तरह लेके बाहर आके अपने को जानो, अपने को उस सन को समझो। तो आप हमको जो भजन सुना रहे हैं, एक एक शब्द सुनना, ये गाना इतना जल्दी नहीं आप समझ सकते हो। ये रंग रंग दे, क्या रंग, शाम रंग रंग दे, सचमुच शाम रंग रंग दे और कोई रंग ना रंग, हरी नहीं लाल, रंग तो रंग दो, शाम रंग रंग दो। इसको सोचते हुए आज आप लोग जो जिस आप सबको माँ को मंत्र दिया, जिनको श्री कृष्ण को मंत्र दिया या विष्णु मंत्र दिया, वो ऐसा बाएं हाथ से करेगा, दाएं हाथ से नहीं करना। अभी करके नाभि के ऊपर आप उसको रखिए और आप लोग बैठ के जैसे साधन कराया, हम लोग थोड़ा देर साधन करेंगे, देखो कैसे लगते हैं। इसको भी आप लोग अपना सकते हो। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये भी साधन है एक किस्म का। यहाँ भजन दे रहा हूँ, आपको पास भजन नहीं भी हो सकता, उनका आपको श्री गुरु के श्रीमुख हो सकता है, श्रीमुख गुरु की जोड़ी करो। सखी आपको मन है, सखी जो है वो आपका मन है, उनको आप कह रहे हो कि शाम रंग रंग दो मोही। ये मन से आप लोग सबके सबकी बात करते हो, वो मन आपके इस वक्त सखी है।
चोली मतलब आपका शरीर, चुनरिया मतलब आत्मा। शरीर और आत्मा को आपका रंग से हे गुरुदेव हमको भिगो दीजिए, श्याम रंग से भिगो दीजिए। गुरु की वाणी बांसी की तरह ब्रह्म शब्द होता है। कान दिन भर तरसना चाहिए उस शब्द को सुनने के लिए। ऐसा पिचकारी मारो कि शाम रंग रंग जाए। जो हमारा मूलाधार से लेके सहस्रार तक चक्र है, ये पिचकारी है। इसमें रंग भरा हुआ जो है वो रंग से गुरु के पास बोलो हमें रंग दीजिए, कि हम अपने अस्तित्व को जो अभी लिए बैठे उसको उससे धुलाई करके असली स्वरूप को बाहर निकाल के लाइए हमारा आपका ब्रह्मवाणी से। शाम रंग रंग जाओ। मैंने उस दिन सिखाया ऐसा जाइए देखिए, अब बहुत अच्छा रंग आ रहा है। आज तो मेरे को बहुत अच्छा रंग दिख रहा है, नीला, मैजेंटा, येलो, पता नहीं क्या क्या रंग आ रहा है, देख लीजिए। ऐसा करके जैसे ना चक्र की तरह घूम रहा है। और आप ऐसा करिए, देखिए आपका अंतर में देखो पीला आ रहा है, आज एकदम पीला पीला आ रहे हैं। और इसे उसी रंग को अंदर जाओ, देखो उसका अंदर जो काले रंग जो है, अंधकार जो है वो खो गया, क्योंकि गुरु का अपने गुरु चक्र में प्रवेश कर गया और गुरु के संग जा रहे हो, वो अंधेरा नहीं है।
और चक्र में पहले अंधेरा आता है, इसमें अंधेरा बिल्कुल नहीं आता। इस साधना में अब अंदर की तरफ जाइए और अब सोचिए कि आप एकदम उनके चरण में ओत पोत हो गया, उनका स्वरूप में आप ओत पोत हो रहे हो। और एक जगह में जाके आपको और परिभाषा नहीं आ रहा है, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाए, महा चुप हो जाइए। देखिए आपका रंग आसपास जोर जोर से चक्र की तरह घूम रहा है, बहुत जोर जोर से घूमते हैं, बहुत जोर से घूमते हैं। ये रंग देखिए, रंग चक्र घूम रहे हैं, घूम घूम के आपको बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में आके आपको अंदर प्रवेश कर गया और अब नथिंग हो गया, शरीर हल्का हो गया और बोध नहीं कर पा रहे हो, आप जगे ही सोए हो या किस अवस्था में हो, शरीर हल्का हो जाता है एकदम से। ये हल्कापन से आस्ते आस्ते हम समाधि को जाएंगे। अगर रोज रोज करोगे तो समाधिस्थ होना आरंभ हो जाएगा, जड़ समाधि हो जाएगा। जड़ समाधि में आप अपने शरीर को वहां छोड़िए और इसे साधना करते वक्त दरवाजा बंद करो, वहां किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, कोई आपको छूना नहीं चाहिए। आप उस चक्र के साथ 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 मेल्ट होते होते अंदर चले जाओगे और आपका शरीर चलेगा, सो गया, सो जाओ। मन बैठने को नहीं हो रहा तो एक कंबल के ऊपर बैठना, बिछा के कंबल में आपके शरीर को सब आसन में लिटा दो और आप थोड़ा देर में बेहोश जैसा हो जाओगे। बेहोश नहीं होता, वो सहज समाधि होता, सहज। आपने उसके लिए कोई चक्र में नहीं गया, आप प्राणायाम सांस को नहीं रोका, कुछ नहीं, खाली आप उनके संग चल पड़े, सीधा प्रकाश में, प्रकाश गंगा में प्रवेश कर गया। वहां आपका अस्तित्व बिल्कुल उनके साथ मेल्ट हो गया और आप सो गया, मतलब समाधिस्थ हो गया। वहीं से समाधि का आरंभ होने लग जाता है, बहुत सहज अवस्था में समाधि होता है। फिर वहीं से आप दोबारा वापस भी आना होता है। जब आपको मन, जैसे सोने के बाद मन भर जाते, उठ के बैठते हो, वैसे ही फिर जब उठ के बैठेंगे तो आप आपको जप करता हुआ अपने को पाओगे। कोई भी जय, आपने जिस शब्द को जप के समाधि में गया, उसी शब्द को देखो, एक नहीं सहज से आपको साथ जाप रहे। तो आपका जितना इंद्रिय है ना, इंद्रियो प्रोड़ इंद्रियो जो भी कुछ है, ये सब आपका संग जाप रहा है। तो आस्ते आस्ते उसको शांत करके आप आंख को फट से मत खोलिए, आस्ते 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 आंख को खोल के वो एकदम से अपने से इस प्रणाम की मुद्रा में जाके निद्रांगल इसको यहाँ टच करो और आप आस्ते आस्ते आंख खोल के वो इसको देखने का कोशिश करना, 10 उंगलियों को देखने का कोशिश करना, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। सीधा खोलना नहीं आंख। कई टाइम अगर हम बीच में होते हैं तो उसमें कई लोग डर जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। इसे अगर आप हाथ बंद करके इसके बीच में से आस्ते आस्ते आंख को खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सहज साधना आपको मैंने सिखाया, जिसमें आपको पास कुछ चीज का भी उपलब्धि नहीं है, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपने अपने आप को गुरु का सागर में, गुरु सागर में, गुरु का प्रकाश सागर में अपने को डुबो दिया। और जैसे नील में डुबाने, हमारा सफेद कपड़ा गंदा होता है तब नील को घोल के उसमें डाल देता है, जब बाहर निकलता कपड़ा नील हो जाता है। ऐसे ही आपने जब गुरु सागर में अपने को डुबोया, तब जब बाहर आओगे तो पीले सफेद ऐसा अपने को बहुत देर तक ऐसा मजमत्ती लगेगा, ऐसा मत तो हो गया हम लोग, खाली सुंदर शुभ्र और ये पीला शुभ्र नजर आएंगे। तो उस टाइम अगर बिस्तर में सोते हुए करोगे, करवट ले लेना, करवट लेके सो जाना। ये सहज साधना जो गुरु के संग हम कर सकते हैं, ये चौथा है। 3 आपको सिखा चुके हैं अलग। आज थोड़ा देर साधना करके फिर थोड़ा सा सत्संग करेंगे, ठीक है? तो बैठ जाओ सब, और कुर्सी पुर्सी में बैठ के जो जैसा बैठना चाहते हो, যে যেরকম ভাবে বসে যাও, কিন্তু যারা ভালো সুস্থ তারা बाबू हुए बसो। जो लोग स्वस्थ है बैठ सकते हो जमीन पे, तो अपने आसन जो हमसे दीक्षित हो, इनके पास आसन है, आसन पे बैठ जाओ या किसी चीज में बैठ जाओ, कोई कारपेट में बैठ जाओ और सुखासन में बैठो, ऑर्डिनरी आसन में बैठो। और जिसको नहीं आता फिर कुर्सी में बैठे, उसमें क्या बात बनता है। तो जब तक हम और मूलाधार में नीचे से दबाव नहीं आएगा तो मन ऊपर भी तो नहीं जाता ना। इसलिए पद्मासन नहीं होता, पद्मासन सुखासन नहीं आता। सुखासन कुर्सी में बैठो, एक स्टूल ले लो, कोई मोड़े ले लो, कुछ ले लो, बैठो, लेकिन बैठने में इतना प्रेशर दो ताकि कुछ अंदर आने लगे, कुछ उसको रंग का खेला चलता है, जैसा अंधेरा, जैसा
आपको ब्रह्मांड वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे ब्रह्मांड में, जैसे हमारा तारा नक्षत्र में लोग जब वो चलाते हैं, जब पटाखे ऐसे ही आपको अनंत उसमें जब आप जाएंगे, आकाश में जब जाएंगे वो उसमें, तो आपको अंदर दिखाई देगा कि सब कितना गोल गोल, कितना कलर चल रहा है, ये सब लहर चल रहा है रंग का, रोशनियों का। ये अद्भुत होता है अंदर ऊपर जाने से। और अंतरिक्ष जब हम पहुंचते हैं, और नाना किस्म का आपको उसमें पहले इल्यूजन भी हो सकता है कि कुछ का कुछ देखने लग जाओ, लेकिन सोचोगे वही देखने लग जाओगे, ऑटो हो जाएंगे। तो उसमें ओंकार को नहीं छोड़ना, ओंकार का ध्वनि भमरा का, मैंने कहा हरि देखो भमर का आवाज आता है, नहीं शब्दों खंड 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 हो जाता है, फिर वो शब्द गोल हो जाता है, फिर वो रंग बनने लगता है, ध्वनि बनने लगता है, रंग के साथ ध्वनि, तो सब चलता है इकट्ठा, तब बहुत अच्छा लगता है। चलो बैठो सब, अब हम शुरू करते हैं ओमकार से। मैं गिन गिन के ओमकार करूंगा और आप मेरे साथ करते जाना। हाँ, Oh.
ओम Hari Om 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 Hari थोड़ा प्राणायाम करिए, जैसा मैंने सिखाया थोड़ा सा करिए, 5-4 बार करिए, कितना भी करिए, मैं बोलती हूँ ऐसा करके जो मैंने सिखाया, ऐसा पकड़े, ऐसा ऐसा दबाइए और बाएं नाक से श्वास को भरिए, अपने ब्रीदिंग के साथ भरो या टिकटॉक से घड़ी से भरो या अपने आस्ते आस्ते श्वास को भरो। सांस को रुक जाओ 16 बार में। सांस को छोड़ो
फिर करें, फिर लीजिए, अब दाएं नाक से लीजिए, अब इसमें से लीजिए, 4 से लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, निकालो आस्ते आस्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दबा के फिर से लीजिए, बाएं आंख से लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, आप दूसरा नाक से निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी जो है निकाल दो। फिर से करो, उधर से लो जहां गिरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा। अब आप लोगों को समझ आया? हम 4 के बाद नीचे किया, कभी 6 के बाद नीचे किया, 7 के बाद। आप लोगों को जिसमें सुविधा लगे, जिस अवस्था में सुविधा लगे, उसी तरह से कम करिए। जो 8 वाला है, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा। और नहीं तो आप शुरू में करिए, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। जो आप लोगों को अच्छा लगे, इसमें शुरू में थोड़ा निकाल दो, तो जो प्रेशर पड़ता है वो एकदम से घटेगा। ऐसा ना, फिर से करो 8 वाला, ऐसा करिए जैसा आप भर लीजिए, कर लीजिए, 8 पे आके ऐसा करिए। पहला कैसा करिए, शुरू में आप आरामदायी है, 1 2 3 4, 1 4 5 6 7 8, ऐसा। जैसे स्वर को बढ़ा दो, स्वर को बढ़ाना है तो उसमें आपको सांस बचेगा, एकदम फटाफट नहीं। उसके बाद धड़कन से जैसे अभी सिखाया था, आप लोग देखना शुरू किया कि नहीं, ये उंगली क्या इस समय यहाँ पर हमारा नाड़, जो नाड़ी है, इसको पकड़िए, धड़कन को देखिए, जो सिखाए थे याद करिएगा। वो अभी आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे सिखाने के लिए, तो ऐसा करके धड़कन के साथ, धड़कन ने तो टिकटॉक रखो, चाहे 10 1 2 बरस रखना पड़े, घड़ी चक टक 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 चलने वाला घड़ी रख लिया करो, वो देख देख के करो, जल्दीबाजी नहीं, समय लगता हर चीज में। इसके बाद हम लोग, आप प्राणायाम कर लिया थोड़ा सा, जब अपने कमरे में घर में हो तो ओमकार 1 बार 2 बार कर लेना, जैसे 4 बार कर लो, 4 अच्छा है, नहीं तो 8 बार कर लो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
माया जग में आए, आप एक बहुत बड़ा द्वीप के अंदर बैठे हैं। उसमें इतनी सुंदरता है, उसमें हरी हरी घास है, उसमें ऊंस पड़े हुए हैं, ठंडक ठंडक हवा आ रहा है चारों तरफ से, ठंडी ठंडी सुंदर झुरझुराती हुई हवा आ रही है आपके ऊपर। पेड़ है, वनस्पति है, इसमें फल है, फूल है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, कहीं से भी कोई चीज की कमी नहीं है। जल भी है वहां पर, घास भी है, मिट्टी भी है, वृक्ष भी है, फल भी है, फूल भी है, परिपूर्ण है, सुगंध है, गंध है, सुगंध है, इन सबसे आनंद है। उस आनंदमय वातावरण में हम अबोध कामनामय जीवात्मा बैठे हैं और बैठ के हम आनंद ले रहे हैं, अपने स्थूल शरीर से उस सब चीज को आनंद ले रहे हैं। स्थूल अर्थात ये शरीर, स्थूल शरीर जो पंच तत्मात्रक है, 5 तत्वों से जन्म लिया है, इस तत्व शरीर में हम बैठे हैं और परमानंद की ईश्वर चैतन्य के चिंता में आप बैठेंगे कि हमें जब परिपूर्ण हो गया, हमें बैठने की जगह मिल गया, आराम करने की जगह मिल गया, खाद्य मिल गया, हवा मिल गया, पानी मिल गया, जो जीवन धारण करने के लिए जरूरत चीजें हैं, सब लेके हम एक द्वीप में एक मिट्टी के ढेर के ऊपर बैठे हैं। उस मिट्टी के ढेर के बाहर अपूर्व सुंदर नीले नीले पानी है, सागर है, और बड़े मोटे मोटे उसमें पानी आके उसको उसमें मार रहे हैं। आपको जैसे सिखाया है, आपको जिस द्वीप में बैठे उसमें लग रहे हैं और वेव बन रहा है, आप उसी वेव में, उसी इसमें आप जैसा लय में खो रहे हैं, ऐसा करके पानी ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं, आप उसमें खो रहे हैं। हर उसमें आपको ऐसा महसूस होना चाहिए। फिर आप आंख बंद करके रखिए, उस आनंद को लीजिए। जैसे आप आंख खोल के देख रहे थे, उस आंख खोले अवस्था जैसा नीले पानी, बड़े बड़े लहरें टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, वैसे ही आप अंदर से भी देखिए। जैसे मैं आप आंख खोलने को मन नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे भी इच्छा हो ऐसे ही। तो आंख को खोले ने, आंख को बंद रखे और इन चीज को अनुभव करे। तो लहरें आके उस मट्टी को टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, और आप जिस मट्टी के ऊपर बैठे हुए थे, ढेर के ऊपर बैठे थे, वो सब कुछ आस्ते आस्ते पानी के अंदर चले जा रहा है। वो लहर सब कुछ लेके जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब निकल गया, मट्टी है ही नहीं। आप जल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप डूब नहीं रहे हैं। आप जल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप डूब नहीं रहे हैं। आप अभी भी उसी आस्वादन में है कि हम परिपूर्ण है और इसमें बैठे हैं। और आस्ते आस्ते आप अपने बैठे रहिए। आपको दृष्टि को अंदर ले चलो, दृष्टि को छठा इंद्रिय यानी तीसरा आंख के पास ले जाओ, आज्ञा चक्र में ले जाओ। इसको ऐसा ठोकता हुआ आज्ञा चक्र में जाओ। इसमें सूर्य ऐसा ऐसा करता आपको मिलेंगे, पीले रंग के सूर्य, प्रकाशमय गोल गोल, जैसे सूर्य हम लोग देखते दिन में, ऐसे ही उसमें करे, लेकिन रोशनी कम है। आप बैठे रहो उसमें, उनको देखते रहो और साथ साथ देखो आसपास का जो पानी। अब तक लहरें बन रहे थे, अब लहरें नहीं है, क्योंकि लहरें का स्थान ही नहीं है। कि जब तक उसमें कुछ बहा ले जाने का था तो वो ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के, नोच नोच के वो ले गया और पानी में चला गया। फिर भी मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अनंत स्वरूप चैतन्य बैठा हूँ, बैठी हुई हूँ, बैठ के आनंद ले रहा हूँ। अब पानी शीतल होते जा रहा, शीतल हो गया, एकदम शीतल हो गया। समुद्र अब नाच नहीं रहे हैं। जैसा समुद्र ऊपर जितनी चंचल है, समुद्र अंदर उतने ही शांत है। जितना नीचे जाइएगा, ये अद्भुत अपूर्व है। ऐसे ही जब आप उस पानी के अंदर बैठे हैं, तो आपको जितनी अंदर तक आप जाने लगोगे, तो आप एकदम अपूर्व अनुभव होगा, अपूर्व। अब सोचो कि महासागर के अंदर
आप अंदर जा रहे हो, आपका सांस चल रहा है, आपको चैतन्य जागृत है, अपूर्व नीले रंग के अंदर आप डूब रहे हो। और ऊपर से जो अब तक बहुत चंचल था, जो उनका असली रूप है, वो भी शांत हो गया। आप नीचे तह तक जाने का चेष्टा कर रहे हो और आप उसके अंदर आपको अग्नेयगिरी का प्रभाव आएगा। देखेंगे कितना जोर जोर से अग्नेयगिरी फूट रहा है उसके अंदर, कितना जोर जोर से। और उस अग्नेयगिरी में भी पीला लाल कितनी रंग है, और वो अग्नि जो जल में घुल रहा है। देखो जो अंदर अग्नि जो आया है वो अंदर जल में घुल रहा है, और जल जैसे तेल में है और जल तेल की तरह जल उठता है, सब जल उठा है। आपका संस्कार को काट रहा है। जो आपका तभी भी संस्कार बचा है, जब भी आपको अंदर बचा है, उसको वो दिव्य अग्नि जला रहे हैं। यानी आपका जल, शरीर में जो जल भाग है, पहले भूभाग चला गया जल में, आप जल जो है आपको अंदर का सब संस्कार कर्मों को जला रहा है। देखो, अनुभव करो तुमको कैसा जला रहा है। उसके अंदर एकदम फुहारा की तरह अग्नि आ रहा नीचे के तलातल से, और आप उस अग्नि का फुहारा के अंदर बैठे हो, और आपका सारा जन्मों का कर्मों का सब उसको जल जल के खाक होके वो चला जा रहा है। और आपका अंदर का जो जल भाव है, जो जीवन भाव है, जो पार्थिव शरीर का सबसे बड़ा प्रयोजन है जल, वो आस्ते 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 सूख रहे हैं। उसमें अब जल नहीं बचा, जल समाप्त हो गया। एक शून्यता में एकदम अग्नि ही अग्नि, अग्नि अग्नि, जल समाप्त। अग्नि धड़धड़ाता और जल रहा है। उस महायज्ञ में आप बैठे हुए हो, आपका आहुति हो रहा है। उस महायज्ञ में जो आग फूटा है वो आपके शरीर का पानी को ले गया। फिर भी आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, उसमें आप कभी भी नहीं जले। और उसके साथ उस अग्नि के अंदर आपको कर्मों का, जन्मों का, कर्मों और सब कुछ जल जा रहा है। और धड़धड़ाता वो अग्नि महायज्ञ का स्वरूप धारण किया। आप बैठे हो, निश्चिंत बैठे हो, हिलना नहीं, कुछ अकाल बात सोचना नहीं कि मेरा सब जल रहा है, मैं फिनिश हो रहा हूँ, मेरा राख बन रहा है। इतने में देखना कि एक गंगूर सुंदर सुख उस वन का ग्रह का लगा हवा जो है जोर जोर से आया, और इतनी जोर से आया कि उस अग्नि को उठा के लेके आकाश की तरफ चला गया। आकाश की तरफ अब जा रहे हैं। आपका जो अग्नि आकाश में जाके मेल्ट हो गया, अब अग्नि नहीं है, यज्ञ समाप्त हो चुका है। क्या? फिर भी हम हैं। हमारा सब कुछ जल जाने के बाद भी हम हैं। कर्मों को जलाने के बाद हमारा शरीर पवन के पास गया, पवन उसको लेके आकाश को गया। ऐसे ही श्वास को नीचे से उतारते उतारते ऊपर जब लाए, नाक यहाँ पर प्रेक्षागृह है हमारा, ये दो भूमि के बीच में प्रेक्षागृह है। यहाँ से एक तरफ से श्वास जो आ रहा है वो एक तरफ से जा रहा है। उस सांस को आप देखते रहो आप कि वो कहाँ जा रहा है, आकाश की तरफ जा, कहाँ जा रहा, शून्य की तरफ जा रहे हो। तो आपका कोई सामान कोई चुरा के ले जा रहा है, आप क्यों लेने जाने दोगे? आप पीछे भागो। जैसे चोर आपको बैग लेके भागता है तो आप साथ साथ भागते हो। ऐसे ही हवा जो आपका प्राण है, हवा जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो हवा जो आपका जीवन का आधार है, तो वो हवा है ना, वो जा रहा है आकाश की तरफ, आप उसके पीछे दौड़ो, यानी शून्यों की ओर दौड़ो। देखो यहाँ देखो, अब क्या आ रहा है, मैजेंटा आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा पीली आ रहा है, थोड़ा ये आ रहा है, और एक रक्त बनना आ रहा है। ऐसा करके उस अब हिलाएंगे तो उन चीजों का आपको दिमाग में आएंगे। इन रंगों को देखो कि हम आकाश मार्ग को जा रहे हैं, अब हम लोग अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अपने अंदर ही जो अंतरिक्ष है, ऐसे बाहर अंतरिक्ष है, ऐसे बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर अंतरिक्ष है, हमारे अंदर आकाश है, ब्रह्म है। उसमें कितनी ग्रह नक्षत्र, कितना कुछ है, ग्रह रंग बिरंगी है, सब रंग बिरंगी है, सब तैर रहा है। उस रंग का उसका सागर में हम जाके गिरे हैं, हम उसमें आनंद ले रहे हैं।
आनंद ले रहे, नित्यानंद हम लोग, हमारे भीतर का नित्यानंद उस महाआकाश में प्रवेश करके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अंत में बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, देखते 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 अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ कि ग्रह नक्षत्र घूम रहा है, और आप जैसे जा रहे आपको रास्ता बना के दे रहा है। आप रंग कलर का एक उसके अंदर से टनल के अंदर हो, चारों तरफ से कलर है, कलर और प्रकाश, कलर और प्रकाश नाना किस्म का। तो आप उस टनल में घुस रहे हो, उस टनल के अंदर घुसो, उस गुफा के अंदर घुस जाओ, उस गुफा के अंदर घुसो, आस्ते 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 ओंकार को अंदर से नहीं रुकना है, ओंकार जाप करते रहो, ओम का जाप करते रहो, भ्रमण की आवाज, क्योंकि आपको आपका पंचतत्मात्मक शरीर से छुट्टी मिल गया, आप अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ जा रहे हो। तो वहां शरीर नहीं है, वहां दर्द नहीं, दुख सुख नहीं है, वहां खाली आनंद है। आप उस आनंद का गुहा में टनल के अंदर घुस रहे हो, और घुसते 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 एक जगह में आके आपको थोड़ा कलर से परे हो जाओ, वहां कलर नहीं दिखेगा, एक भयंकर अंधेरा आ रहा, देखिए अंधेरा, ऐसा करिए, देखिए अंधेरा, जहां रोशनी आ रहा था तो ब्लाइंड हो गया, अंधेरा हो गया है। उस अंधेरे में आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, साथ में गुरु होते हैं वहां पर हमेशा, गुरु आपका संग हमेशा रहते हैं, शक्ति हमेशा रहते हैं, और चक्रों में अधिष्ठात देव देवी आपको संग होता है। तो आप उसमें गुफा में, उस अंधेरे में थोड़ा देर निश्चिंत होके बैठो, कुछ नहीं है, ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं है, अब उसमें उसी ब्लैक की तरफ अंतर्दृष्टि से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखो आस्ते 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 एक कान में आवाज आएगा, पड़ंग बट, बहुत किस्म का आवाज आएगा, सबका एक जैसा नहीं आता है, किसी को आस्ते किसी को जोरे। अब उसको चुप 1-1.5 मिनट हम चूर बैठेंगे उस अंधेरे को अंदर, और अपने आप को उसमें, जिस रंग को, जिस चीजों को हम खो के आए हैं, उनको बाद जो हम जगह में आए हैं, हम सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर, या आप स्थिर होके बैठ के उस खाली उसको आंख बंद करके उस पॉइंट को देखते जाओ, और 1 मिनट के लिए हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे। 1 मिनट, पापा 1 मिनट बोल दे, 1 मिनट, आप 1 मिनट कम से कम, ऐसा आपको 10 मिनट, शुरू में 10-10 मिनट करके चलेंगे हम लोग, आज 1 मिनट के अभी करा रहे हैं। 1 मिनट एकदम मुँह पर टिके रहो, अंधेरा है, अंधेरा है, कोई रंग नहीं आ रहा, कोई नहीं रंग आ रहा, देखो कोई नहीं रहा। पार्थिव शरीर में हरकत नहीं करके आप उसको फिर जहाँ ये आज्ञा चक्र को आस्ते आस्ते खूब प्यार से इसको चलाओ, खूब प्यार से चलाओ, आस्ते आस्ते हाथ दिए उठा के आदर करो, प्यार करो, उस जगह को प्यार करो। तो देखिए उसमें एक आसमानी डीप कलर आ रहा है, और चारों तरफ से जैसे आपने सूर्य ग्रहण देखा ना, एक बला का फिर से अंधेरा में से आके देखिए घिर लिया और सब पीले हो गया है, सब कुछ उजला हो गया है।
और जो शब्द मैंने अभी कहा इस कान से नहीं सुनाई देता, वो अंतर हमारा जो इस मंडल में आवाज आता है पट पट करके। तो आप लोग ये ध्यान जो आपको आज सिखाया, इसी को प्रैक्टिस अब करना है आप लोगों को। कम से कम आधा घंटे का प्रत्येक दिन का ये कोई समय आप बनाइए, जब आपको समय लगे, जब जिस वक्त एक समय बनाना, एक आसन, एक समय। जैसे आप एक टाइम में खाते हो तो दूसरे दिन उसी टाइम में भूख लगता है, तीसरे दिन उसी टाइम में भूख, आस्ते आस्ते अभ्यास बन जाता है। वैसे ही खाने के बाद ही माता कुंडलिनी वो आस्ते आस्ते अपने मुंह को छोड़ के आस्ते आस्ते ऊपर को आएंगे, तभी आपको खाद्य मिलेंगे। वो आपके लिए अमृत छोड़ेंगे, तभी आप अमृत मिलेंगे। इसके बाद आपको जीव को उस दिन सिखाया था संभावी, जीव को ऐसा इतना आपको नहीं जाए, जितना भी जाए पलट के उसका अंदर को खींचो, यहाँ तक जाके उसको खींचो। उसमें थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी पानी आएंगे, उसको लेके हरि ओम करो। ये विसर्जन हुआ। जैसे हम पूजा करने के बाद, पार्थिव पूजा करने के बाद सब कुछ ले जाके गंगा में विसर्जन देते हैं, वैसे ही संभावी से इसको पहले नीचे जाके फिर ऐसा करके उसको ऐसा करोगे तो उसमें से वही अमृत होता है। और आज तक पहले तो छिटका पिटका भी नहीं आएगा, तो आएगा। जिस दिन अच्छा तुम लोग साधन करोगे, हर दिन अलग अलग अनुभव होगा। हर दिन ये सहज योग है, ये कठिन नहीं है।